एक गांव की गौ में चराया करता था आदमी। गांव में भागवत की कथा हो रही थी, तो वहां गए तो उन कथा का प्रसंग चल रहा था। जिसने जिंदगी में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन बेकार चला गया। कथा समाप्त हुई, पंडित जी के चरणों का ज्यादा बात तो हम नहीं पकड़ पाए, इतना पकड़ पाए कि गुरु बनाए बिना जीवन व्यर्थ जाता है। अब आप हमारे गुरु, अब हम कहां ढूंढे गुरु, आप ही गुरु हो। अब हमें मंत्र दे दो, हम अपनी गाय चराने जाए, हमें ज्यादा समय नहीं है। तो उनका आखिरी दिन, जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, तुम आ जाना। अब आखिरी दिन काफी भेंट वेंट चढ़ी। अब वो गरीब आदमी क्या देगा दीक्षा में, तो उन्होंने टाल दिया। अभी हम भोजन कर रहे हैं, फिर वो बेचारा बाहर बैठा भोजन। अब रबड़ी आदि पाया तो पेशर बना। अब पहले गांव बाहर शौच जाना होता था, शौचालय तो होते नहीं थे। वो घर के बाहर बैठा था, जो ही लोटा लेके निकले से बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, देखो कथा भी समाप्त हो गई और आप जाने वाले भी हो। और पीछे पीछे चल दिया। अब वो धोती संभारे, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, पहुंच जा रहे तुम्हें गुरु मंत्र। उसने कहा आप नहीं छोड़ने वाले, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं, पूरे गांव के गौवे चलाते हो। पीछे पीछे चल दिए। अब उनको सोच लगी थी, वो सोचे ये अब जाए तो हम कहीं बैठ जाए। कहा महाराज गुरु मंत्र दे। बोले धत गपोचन, बोले गुरु जी बस मान गए। धत गपोचन, धत गपोचन। अब न राम न कृष्ण न हरि। भूले आदमी को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा रुक्मिणी जी से कि आज हम एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले जरूर चलो, बहुत महान भक्त है, निर्मल भोला एकदम। बोले प्रभु हम पहले देख के आते हैं असली भक्त है आपका कि नहीं। तो वहां गए तो बेचारा धत गपोचंद, धत गपोचंद। तो उनका श्री कृष्ण चंद द्वारिकाधीश, बहुत से नाम तो सुने, ये धत गपोचंद कौन सा नाम है भगवान का हमारे। तो उनका ये किसका नाम जप कर रहे हो। अभी तक तो किसी ने पूछा तो नहीं था। उसने हल्की सी आंख खोल के देखी, कोई स्त्री है। गुस्सा में कहा तुम्हारे खसम का जपते हैं और किसका जपते हैं। रुक्मिणी जी लौट के आई, वो बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है। बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है। वो एकदम देखते ही जान गया और बोला आप असामान्य पति। बोले आपका भजन कर रहा प्रभु, बहुत सर्वज्ञ भगत है। भगवान बहुत मुस्कुराए। क्रोध करना, ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी। कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारां सम दुखा सुखा क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है। क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे, सो आंख मूंद के वो नजदीक आए, अपने स्वभावस उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, तो हमें लगा डंडा पड़ेगा। चौथी बार तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो, ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। तो एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना, तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात कह रहे। घर नहीं जाओगे वरना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना। बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो। ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम। 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा, जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई पाल बाका नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद हो, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद